बाओ और टीकी की जंगली रोमांचक कहानी। डिज्नी जंगल के हरे भरे दिल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर सोने की तरह चमकती थीं और नदियां संगीत की तरह बहती थीं, वहीं दो अनोखे दोस्त रहते थे, बाओ और टीकी। बाओ विशाल पांडा, मूवमेंट में धीरे धीरे सोचता, प्यार करता, नटखट बंदर। वह हमेशा इधर उधर कूदता फांदता, पेड़ों से झूलता और नई रोमांचक चीजों की खोज में रहता। हालांकि वे बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। खोए हुए खजाने की खोज। एक दिन सुबह टीकी पेड़ की एक डाल पर उछल कूद कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। बाओ, उठो, टीकी जगा। मैंने सुना है कि जंगल के गहरे हिस्से में एक छुपा हुआ झरना है और उसके पीछे एक जादुई खजाना। बाओ ने आलसीपन से जम्हाई ली। खजाना? कैसा खजाना? किसी को नहीं पता, टीकी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। लेकिन कहते हैं कि जो इसे पाएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाओ ने सिर हिलाया। उसे शांति और आराम पसंद था, लेकिन वह अपने दोस्त की जिज्ञासा को भी नहीं रोक सकता था। ठीक है, बाओ ने धीरे से कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। और इस तरह उनकी रोमांचक यात्रा शुरू हुई। खतरनाक नदी का पुल। जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए वे एक खंडेबार गूंजती नदी, रिवर ऑफ एकोस, तक पहुंचे। नदी पर एक पुराना लकड़ी का झूलता पुल था, जो बहुत कमजोर लग रहा था। नीचे तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। टीकी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आसान, और पलक आए पकते ही पेड़ की डालियों से झूलता हुआ पुल के दूसरी ओर पहुंच गया। बाओ को पुल डर लगा, कमजोर था। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, एक होवी रस्सी टूट गई। पुल अचानक हिलने लगा और अगले ही पल बाओ का भारी शरीर नीचे गिर गया, सीधे नदी में। बाओ, टीकी चिल्लाया। बाओ एक बड़े से तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे पर गिरा। उसने बहाव के खिलाफ खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। रुको दोस्त, टीकी ने पास के एक पेड़ से न्यूलकर लंबी टहनी नीचे गिराई। इसे पकड़ो। बाओ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नदी के बहाव ने उसे और दूर धकेल दिया। टीकी ने सोचा और जल्दी से एक बड़ा पत्ता तोड़कर उसकी ओर उछाल दिया। पटाक! पत्ता बाओ के चेहरे पर चिपक गया। बाओ जल्लाया, टीकी, यह कोई मदद नहीं कर रहा। वीकी ने जल्दी से लट्ठाओं का एक गुच्छा नीचे गिरा। इस बार बाओ ने कसकर पकड़ लिया। टीकी ने पूरी ताकत से खींचा और बाओ आखिरकार किनारे पर आ गिरा, पूरी तरह भीगा हुआ। टीकी जोर जोर से हंसने लगा। कम से कम अब तुम साफ हो गए, बाओ ने आंखें घुमाई। चलो आगे बढ़ते हैं। छुपे हुए झरने का रहस्य। घंटों बाद वे पानी की तेज आवाज सुन सकते थे। झाड़ियों को हटाकर वे एक भव्य झरने, वाटरफॉल, के सामने खड़े थे। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि एक रहस्यमय गुफा इसके पीछे छुपी हुई लग रही थी। टीकी ऊंचाई पर आए। हम आ गए। धीरे धीरे वे झरने के पीछे गुफा में घुसे। गुफा के अंदर नीली रोशनी बिखरी हुई थी, शायद चमकते हुए काई की वजह से। बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर सोने का केला रखा हुआ था। टीकी की आंखें चौड़ी हो गई। खजाना! रुको टीकी, बाओ ने चेतावनी दी। यह कोई जाल भी हो सकता है, लेकिन टीकी कब रुकने वाला था। उसने झटपट सोने के केले को उठा लिया। गड़गड़ाहट, गुफा अचानक गिरने लगी। पत्थर सरकने लगे और छत के ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। भागो, बाओ गरजा। टीकी केले को पकड़कर बाओ की पीठ पर कूद गया। बाओ ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, गिरते हुए पत्थरों से बचते हुए। गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था। आखिरी सेकंड में वे कूदकर बाहर निकले और गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो गया। दोनों हाफते हुए जमीन पर लेट गए। वाह, यह जबरदस्त था, टीकी हंसते हुए बोला। बाओ ने गहरी सांस ली। बहुत ज्यादा रोमांच। टीकी ने केले को देखा। अचानक वह चमकने लगा और फिर पुफ, हवा में गायब हो गया। अरे, टीकी चौंका। मेरा खजाना कहाँ गया? यात्रा ही असली फना थी, लेकिन अगली बार हम ऐसा खजाना ढूंढेंगे जो गायब न हो। बाओ ने सिर हिलाया। अगली बार। दोनों दोस्त हंस
हंस पड़े और जंगल के रास्ते पर वापस लौट पड़े।